नमस्कार। आज हम सुनेंगे हल छठ, जिसे हल षष्ठी भी कहा जाता है, की पावन कथा। ये व्रत खासकर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। ये दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को आता है। इस दिन हल चलाना और अनाज खाना वर्जित माना जाता है। तो आइए हम आपको इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हैं। हल छठ का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से है। बलराम जी का एक नया नाम हलधर भी है, क्योंकि ये हल को अपना प्रिय अस्त्र मानते थे। इस दिन महिलाएं हल से जुड़ी हुई चीजें जैसे दूध, दही, छाछ, लस्सी और फलों का सेवन करती हैं, लेकिन गेहूं, चावल और दालों से बने भोजन का त्याग करती हैं। गांव में इस दिन खेतों में भी हल नहीं चलाया जाता है और पशुओं को विशेष स्नेह पूर्वक भोजन कराया जाता है। पुराणों में वर्णित है कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ। विवाह के बाद उषा गर्भवती हुई। षष्ठी के दिन ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परम संयोग से ही उसी दिन गांव की महिलाएं हल छठ का व्रत कर रही थी। प्रथा के अनुसार इस दिन कोई भी गेहूं, चावल या दाल अन्न का ग्रहण नहीं करता और खेत में हल भी नहीं चलता। उषा की दाई भी व्रत पर थी। उसने अन्न खाने से मना कर दिया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो पास के खेत में गई, जहां एक किसान हल चला रहा था। उसने देखा किसान ने कुछ ताजे फलों और दूध को खेत की मेड़ पर रखा है। दाई ने वही खा लिया, लेकिन कहते हैं व्रत के नियम तोड़ने से दोष लगता है। जैसे ही दाई वापस आई, उषा के प्रसव में कठिनाई बढ़ गई। तब सबने इसका कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि दाई ने खेत से फल खाए और हल से जुड़ी वस्तुओं का अनादर किया। तब गांव की वृद्ध स्त्रियों ने कहा, हे देवी, आज हल छठ का दिन है, वो बलराम जी का दिन है। इस दिन इस हल से जुड़े नियम तोड़ने पर प्रसव में बाधा आती है। सबने तुरंत बलराम जी से क्षमा मांगी, नियम पूर्वक पूजा की। तभी उषा ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। हल छठ के दिन महिलाएं प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। घर के आंगन या पूजा स्थल में मिट्टी से बलराम जी और हल का प्रतीक बना के उनकी पूजा की जाती है। गाय के बछड़े को विशेष भोजन दिया जाता है। व्रती महिलाएं गेहूं, चावल और दाल का त्याग केवल फल, दूध, दही, लस्सी, गन्ना, अमरूद, केला, नारियल आदि से सेवन करती हैं। पूजन के बाद हल की पूजा कर खेतों और पशुओं की समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार हल छठ का व्रत केवल संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए, बल्कि कृषि, पशुधन और पर्यावरण के प्रति हमारे सम्मान का भी प्रतीक है। बलराम जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय हलधर महाप्रभु।